मेरठ में सेठ गिरधारी लाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुधा और उनकी बेटी नैना थी। सेठ गिरधारी लाल का कारोबार अच्छा चल रहा था। वो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ जी की बेटी नैना कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में नैना की एक दोस्त थी, प्रीति। प्रीति हमेशा सच संवर कर रहती थी, हमेशा फैशन के हिसाब से तैयार होकर ही घर से बाहर निकलती थी। लोग उसकी बहुत तारीफें किया करते थे। ये सब देखकर लोगों को दिखाने के लिए नैना ने भी प्रीति की तरह ही रहना सीख लिया था, क्योंकि वो भी लोगों से तारीफें पाना चाहती थी। लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए वो भी प्रीति की तरह ही हजारों रुपए अपने सजने संवरने में ही लुटा देती थी। रोज बदलते हुए फैशन के हिसाब से महंगे कपड़े, गहने और मेकअप खरीदने की दोनों में होड़ लगी रहती थी। वैसे तो गिरधारी लाल की आमदनी अच्छी ही थी, लेकिन नैना के खर्चों के कारण उसकी कमाई कम ही पड़ जाती थी। अब नैना लोगों की नजरों में अच्छी दिखने के लिए और उनकी तारीफें पाने के लिए अपने पिता से और ज्यादा पैसे मांगती थी। एक दिन सेठ गिरधारी लाल अपनी बेटी नैना को समझाने के लिए कहने लगे, बेटा, दिखावे से मिली तारीफें भी दिखावटी होती हैं। ऐसी तारीफों की उम्र लंबी नहीं होती। ऐसी तारीफें पाने का कोई फायदा नहीं है। लोग आज तुम्हारी सुंदरता को देखकर तारीफें करते हैं, कल किसी और को देखकर उसकी तारीफें करेंगे, तो ऐसे तुम किस किस की तरह बनने की कोशिश करोगी। अरे पापा, आपकी बेटी किसी से कम नहीं है। मुझे किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा दिखना और महंगे कपड़े पहनना तो मेरा शौक है। अब लोगों को मेरा ये अंदाज अच्छा लगता है तो वो मेरी तारीफें करते हैं। इसमें दिखावा क्या है? बेटा, शौक ऐसे रखने चाहिए जिन्हें तुम पूरा करो, तुम्हारे शौक पर तुम्हारा वश हो। लेकिन अगर शौक तुम्हें अपने वश में करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं। जब इंसान के शौक इंसान को चलाने लगे तो ये खतरे की घंटी होती है। जिंदगी में अच्छा काम करने से लोगों के बीच अपनी पहचान बनती है। व्यर्थ पैसे उड़ाकर फैशन के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है। पढ़ाई करके अच्छा काम करो, 4 पैसे कमाओ, लोगों के कुछ काम आओ और अपनी जिंदगी सफल बनाओ, तो हमें भी तुम पर गर्व हो। ये दिखावे में क्या रखा है? ओहो पापा, आप मुझे भाषण क्यों दे रहे हो? मुझे भी सही और गलत की समझ है। आजकल की चीजें आप क्या जानो? आपका जमाना अब चला गया, जब लोग कैसे भी बनकर घुमा करते थे। आजकल ये सब करना तो आम बात है। क्या करना है और क्या नहीं ये मैं जानती हूँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप बस मुझे 30,000 रुपए दे दीजिए। पर नैना बेटा, तुम्हारे ये खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरे लिए इतना पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, व्यर्थ दिखावे के पीछे मत भागो। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। तो आप अपनी कमजोरी मेरे सिर पर क्यों डाल रहे हैं? अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप अपना काम बढ़ाने की सोचिए, तभी तो और ज्यादा पैसे आएंगे। आप मेरे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों लगा रहे हो? मैं कुछ गलत थोड़ी न कर रही हूँ। आजकल इतना तो सब लोग करते हैं। जब हम अच्छे दिखेंगे तभी तो लोग हमें जानेंगे, तभी लोगों के बीच अपनी पहचान बनेगी। पिता को इस तरह उल्टे सीधे तर्क देकर नैना वहाँ से चली गई। सेठ गिरधारी लाल का अपनी बेटी को समझाना बेकार ही हो गया। गिरधारी लाल की कोई बात नैना के पल्ले नहीं पड़ी। वो अपने दिखावे की दुनिया में ही मस्त थी। गिरधारी लाल को ये सब देखकर चिंता हो रही थी, पर करते भी क्या। नैना तो उनकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन जब नैना के पास सारे पैसे खर्च हो गए और उसे कपड़ों की खरीदारी करनी थी, तो उसने सोचा पापा से पैसे मांगने पर फिर वो लंबा चौड़ा भाषण न देने लगे। उनके भाषण से बचने के लिए नैना ने सोचा माँ से पैसे मांग लेती हूँ। सुधा ने एक बार तो अपनी बेटी नैना को पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद फिर जब नैना के पास पैसे खर्च हो गए तो वो अपनी माँ से बोली, माँ आप मुझे थोड़े पैसे और दे दो ना। अरे तुम्हें अभी तो पैसे दिए थे, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी सारे पैसे खर्च हो गए। अरे वो तो खर्च हो गए, तभी तो मैं और मांग रही हूँ। तो अब मेरे पास और पैसे नहीं है। घर में पैसे का पेड़ थोड़ी लगा है, जो जब मन चाहा तब पैसे तोड़ लिए। बेटा, पैसे मेहनत से कमाने पड़ते हैं, फालतू खर्च छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। माँ तुम्हारे पास तो कितने पुराने गहने रखे हैं, जिन्हें तुम अब पहनोगी भी नहीं। रखे रखे उनका क्या करोगी? वो इतने पुराने हैं कि अब उन्हें कोई पहनेगा भी नहीं। तुम वो गहने मुझे दे दो।
मैं उनसे अपने लिए कुछ नया आज के जमाने का बनवा लूंगी और बचे पैसों से कुछ और चीजें भी खरीद लूंगी। बेटा, गहनों को बेचकर फालतू के शौक नहीं पूरे किए जाते। वो गहने तुम्हारी नानी और दादी के दिए हुए हैं। मैं वो गहने बेचकर तुम्हें दिखावा करने के लिए नहीं दूंगी। ये सुनकर नैना गुस्से में वहाँ से चली गई। तब सुधा ने सोचा अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, नैना को समझाने का कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। एक दिन सुधा ने घर का पूरा सामान हटवाकर पूरे घर को नैना की पसंद के महंगे कपड़ों, गहनों और मेकअप से भर दिया। ये सब देखकर नैना बहुत खुश हुई। घर में छोटे बड़े सारे डिब्बों में चारों ओर बस उसके पसंद की ही चीजें थीं, जिन्हें वो खरीद कर लोगों की तारीफें पाना चाहती थी। इस तरह अपनी पसंद की चीजें देखते देखते दोपहर से शाम हो गई, पर नैना को भूख प्यास का कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन रात को जब उसे भूख लगी तो उसे खाने की याद आई। उसने खाने के लिए माँ को आवाज लगाई, पर सुधा ने सुना ही नहीं, तो वो खाना लेने के लिए खुद ही रसोई में गई। उसने पूरी रसोई में सब देख लिया, खाने का एक तिनका भी पूरे घर में नहीं था। नैना दौड़कर माँ के पास गई और बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैंने पूरा घर देख लिया, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी उसकी नजर घर के बाकी हिस्सों पर गई। उसने फिर पूछा, अरे ये क्या है? घर में हर जगह मेरा ही सामान है, बाकी सारा सामान कहाँ गया? अरे नैना, इतनी जल्दी भूल गई? तुमने ही कहा था ना कि मेरे गहने पुराने हो गए हैं, तो उन गहनों को बेचकर तुम अपनी चीजें खरीदना चाहती हो। तो मैंने सोचा तुम्हारी बात सही है, पुरानी चीजें रखकर क्या फायदा। गहनों की तरह घर का बाकी सारा सामान और राशन भी बहुत पुराना हो गया था। अब रोज एक एक सामान बेचना पड़ता, इसीलिए मैंने सब एक साथ बेचकर सारी तुम्हारी पसंद की नई चीजें लाकर रख दी। सब कुछ बेचने के बाद तुम्हारी इतनी सारी चीजें आ गई कि सब एक कमरे में आ ही नहीं पाई, तो पूरे घर में हर जगह रखनी पड़ी। अब तुम्हारी नई नई और महंगी चीजों की लोग तारीफें करते नहीं थकेंगे। कुछ कम पड़े तो बताना, घर भी बेच दूंगी। ये भी बहुत पुराना हो गया है। ये कहकर सुधा चली गई। नैना को अब ये महंगी महंगी चीजें भी अच्छी नहीं लग रही थीं। उसे अब खाना चाहिए था बस। इस तरह भूखे ही एक दिन बीत गया। नैना को अब समझ आ गया था कि लोगों की तारीफों और दिखावे से पेट नहीं भरा जा सकता। ये तारीफें और दिखावा किसी काम का नहीं है। वो माँ और पिता से बोली, माँ तुम ये मेरी सारी फालतू की चीजें बेचकर राशन और घर का बाकी सामान ले आओ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अब ऐसी जिद नहीं करूँगी। लोगों के सामने दिखावा करने के लिए और उनकी तारीफें पाने के लिए मैं पापा के पैसे बर्बाद नहीं करूँगी। जितने की जरूरत होगी उतनी ही चीज खरीदूंगी। किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करूँगी। अब मैं जिंदगी में कुछ अच्छा काम करके और अपनी जिंदगी सफल बनाकर नाम कमाने की कोशिश करूँगी, महंगी चीजों का दिखावा करके नहीं। नैना की ये बातें सुनकर सेठ गिरधारी लाल और सुधा बहुत खुश हुए। सुधा बोली, बेटा, तुम्हें यही सीख देने के लिए तो मैंने ये सब किया कि दिखावे में कुछ नहीं रखा है। फिर सुधा ने पुराने घर में भेजा हुआ सारा सामान वापस मंगा लिया और तब तीनों खुशी खुशी साथ में खाना खाने बैठे। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।